एनडीए संसदीय दल की बैठक में अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन। शेयर बाजार झूमे, देश भर में व्यापार समझौते का व्यापक स्वागत। शहर की सरकार बनाने की कवायद को लेकर राज्य भर में सरगर्मी तेज। प्रत्याशियों के पास कल तक नामांकन का समय। राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी रेस। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 6 फरवरी को देंगे सफलता के टिप्स। बोर्ड परीक्षार्थियों को कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार। और शबे बारात, आज इबादत में गुजरेगी रात। पूर्वजों को किया जाएगा याद। मस्जिदों में आकर्षक विद्युत सज्जा, अकीदतमंदों में उत्साह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष के हंगामे के कारण आज लोकसभा में प्रश्नकाल ठीक से नहीं चल सका। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जबकि राज्यसभा में इसे 16 घंटे के लिए लिस्ट किया गया है। कल के हंगामे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा बिना गतिरोध के देखने को मिलेगी। वहीं 18 घंटे की चर्चा के बाद बुधवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख सकते हैं। संसद भवन में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों और नेताओं को और समर्पित भाव के साथ जनता की सेवा करने का मंत्र दिया। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। बीजेपी की संसदीय दल की इस बैठक में यूनियन बजट 2026 और विकसित भारत 2047 के लिए सरकार के विजन पर चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार इस बैठक में हिस्सा लिया। तो एनडीए की बैठक में शिरकत की। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की शुरुआत हुई आज सुबह और इसमें तमाम शीर्ष नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। वो इस बैठक में शामिल हुए और इसकी शुरुआत पीएम मोदी के अभिनंदन से हुई और भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहली बार इस बैठक में शामिल हुए। उनका भी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के साथियों को बधाई भी दिया और साथ में ये भी कहा कि हम चुनाव जीत गए, इसलिए आराम करना नहीं। हम चुनाव जीत गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और तेजी से देश के लिए समर्पित भाव के साथ काम करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए साथियों को सुझाव दिया। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। इस व्यापार समझौते का देश भर में स्वागत हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील हो गई है। ये दोनों देशों के रिश्तों में ये एक अहम सकारात्मक मोड़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इस डील के तहत भारत पर लागू टैक्स यानी कि टैरिफ दर को 18% कर दिया गया है। प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर सबसे कम टैरिफ लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच हुए व्यापारिक समझौते के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे भारत के लोगों का फायदा होगा और दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं के द्वार को खोलेगा। उद्योग और व्यापार जगत ने स्टील का स्वागत किया है। शेयर बाजार भी झूम उठे हैं। ज्यादातर सेक्टर के शेयर में आज हरियाली छाई रही।
भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सहमति से शेयर बाजार का जोश हाई, ग्लोबल और घरेलू शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 5 फरवरी को राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में यह बैठक दोपहर 2 बजे से होगी। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया है। उन्होंने कल रांची में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल पर बल दिया ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 5 वर्षों में 2 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार और सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज अपने स्वाभिमान, पहचान और अधिकारों को लेकर सजग हो रहा है। मौजूदा राज्य सरकार जनजातीय समुदायों की हितों की रक्षा में बुरी तरह नाकाम साबित हुई है। राज्य में समाज के लोगों पर जुल्म और अत्याचार चरम पर है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज है। प्रत्याशी कल तक नामजदगी का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। आज मेयर पद के लिए कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया। रांची में भी लोकतंत्र के इस महापर्व की रौनक दिख रही है। कांग्रेस समर्थित मेयर पद की उम्मीदवार रमा खलको ने रांची में नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। भाजपा समर्थित रोशनी खलको कल पर्चा भरेंगी। अन्य दलों के समर्थक उम्मीदवार भी पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव में भाग्य आजमाने को तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव कार्यक्रमों के अनुसार 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। रांची स्थित लोक भवन का उद्यान आज भी सैलानियों से गुलजार रहा। इस उद्यान को आम लोगों के भ्रमण के लिए 8 फरवरी तक के लिए खोला गया है। यहाँ तरह तरह के फूल और हॉलैंड का ट्यूलिप आगंतुकों को लुभा रहा है। उद्यान में फूल के अलावा कई औषधीय पौधे, फाउंटेन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय एनडीसी के प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड दौरे के क्रम में रांची स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में पुलिस अधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल पुलिस की कार्यशैली और अन्य बातों से अवगत हुए। मौके पर पुलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। नशे के कारोबारियों के खिलाफ गोड्डा में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर पुलिस ने जोरदार छापेमारी अभियान चलाकर सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के घटियारी गांव में अवैध नकली शराब निर्माण भट्टी का उद्भेदन किया। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और अंग्रेजी शराब के साथ शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की है।
उक्त व्यक्ति के घर को घेराबंदी करते हुए जब हम लोग छापामारी किए, सर्च किए, तो सर्च करने के दौरान भारी पैमाने पे देसी शराब जो बनाने का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री कहिए उसको, ये साथ ही साथ जो नकली विदेशी शराब होता है उसको बनाने का बहुत बड़ा फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। और इसके क्रम में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को बरामद हुई है, जिसमें आपको बता दें कि बरामद सामानों में स्प्रिट जो है वो अवैध स्प्रिट लगभग 1400 लीटर के करीब है। देसी शराब 400 लीटर बरामद किया गया है। नकली जो शराब है जो स्पिरिट से बनाया गया था उनके द्वारा, वो नकली शराब लगभग 45 बोतल, जिसमें ब्लेंडर प्राइड का कुछ बोतल है और साथ ही साथ रॉयल स्टेज का है। और उसके अलावे जो विभिन्न कंपनी का जो लोगो है वो लगभग 15 बंडल, अगर गिनती किया जाए तो कम से कम 15 से 20 हज़ार के करीब होंगे। इस बार के केंद्रीय बजट में हेल्थ सेक्टर पर खास जोर रहा है। रांची का केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP निम्हांस की तर्ज पर विकसित होगा। देखिए निम्हांस के निदेशक के साथ हमारे समाचार प्रमुख की खास बातचीत। मनोचिकित्सा संस्थान, जिसे लोग CIP के नाम से जानते हैं, रांची को भी इस बार केंद्रीय बजट में बड़ी सौगात मिली है। अब यह संस्थान एक तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ इसमें ऐसे कई प्रोविजन किए गए हैं जो निम्हांस मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा अस्पताल माने जाता है, उसी तर्ज पर CIP का भी विकास किया जाएगा। हमारे साथ संस्थान के निदेशक VK चौधरी जी हैं। डॉक्टर VK चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरीके से केंद्रीय बजट में जो ये घोषणाएं हुई उसे आप लेते हैं? ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार की तरफ से, और इस राज्य के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे यहाँ ये तो 108 साल से भी पुराना हमारा संस्थान है और लगातार मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। ये हर साल 1 लाख से ज़्यादा मरीज हमारे यहाँ आते हैं और बहुत सारे 99% तक के हमारे यहाँ से ठीक होके जाते ही हैं और जा कर के यहाँ से मुख्य धारा में वो शामिल होते हैं। यहाँ उनको ऑक्यूपेशनल कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं जो कि उनके आने वाले जीवन में, आगे के जीवन में उनके रोजी रोज़गार के लिए वो मदद करता है। इस पे भी हमारा बहुत कुछ चल रहा है पहल। जैसे यहाँ झारखंड में बम्बू का बहुत ज़्यादा हर जगह है, तो एक बम्बू की हम ट्रेनिंग भी कराने के लिए फंडिंग के लिए हमने कहीं बात करी है। तो अभी इस साल तो नहीं कर पाए हैं वो, अब नए फाइनेंशियल ईयर में वो हमें इसका ट्रेनिंग करवा के देंगे, तो वो मरीजों से हम वो चीज़ें बनवाएंगे। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मरीजों के द्वारा बनाई जा रही हैं। CIP के लिए क्या, CIP के लिए तो हितकारी होगा ही। नेशनल इंस्टीट्यूट होना एक बहुत गर्व की बात है और इससे तो जो कुछ भी बेनिफिट होना है वो झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के मरीजों को इससे फ़ायदा होगा। और अभी भी यहाँ से मरीज आ ही रहे हैं, अलग अलग स्टेट के मरीज हमारे पास भर्ती हैं और यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो हम और अच्छा कर पाएंगे। अच्छा तो हम कर ही रहे हैं, मतलब हम और बढ़ चढ़ के बहुत सारी चीज़ें और कर पाएंगे। बहुत बढ़ चढ़ कर आगे कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ लगातार एक टैगलाइन जोड़ा जा रहा है कि निम्हांस जैसे जो संस्थान है उसका रूप CIP अब लेगा, तो किस तरीके की सुविधाओं का विस्तार यहाँ पर होगा? निम्हांस और यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे जैसे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट नहीं है, पोस्ट हमारी न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी की सैंक्शन पड़ी है और डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर हमारे पास यहाँ आ नहीं रहे हैं। अगर हमारा डिपार्टमेंट हो जाएगा तो लोग यहाँ आकर के ज्वाइन करेंगे और जिसकी सर्जरी होनी है या मेडिसिन से ही काम चलना है तो न्यूरोलॉजी में वो अपना चिकित्सा लाभ ले करके वो अपना यहाँ से जा पाएंगे। तो संस्थान की अब तक का जो सफ़र रहा है, किस तरीके से आपने समाज को बिल्ड करने में भी योगदान दिया है, नेशन को बिल्ड करने में योगदान दिया है? अब हम जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से करीब
मोर देन 90% हमारे मरीज एकदम ठीक हो जाते हैं। अभी आपसे पहले हमारे पास कुछ बैंक के अधिकारी आए थे, वो बता रहे थे कि 5-6 मरीजों को हमने यहाँ पे इलाज कराया और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये अपने मुख्य धारा में हमारे लौट के आए हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, उनका परिवार अच्छे से चल रहा है। एक चीज़ और है सर, ये संस्थान बहुत ही खूबसूरत, और जो कहते हैं कांके, हमेशा कहा जाता है कि यहाँ टेम्परेचर जो शहर से है वो 2-4-5 डिग्री नीचे रहता है। और एक चीज़, ये 200 करीब 11 एकड़ में ये संस्थान फैला हुआ है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ मरीजों को दी जाती है, और भारत सरकार ने आखिर सीआईपी को ही क्यों चुना इस बार की वजह, देश का जो दूसरा संस्थान हम बड़ा इसे बनाने जा रहे हैं? सीआईपी चूँकि उत्तर भारत में सीआईपी ही एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे हम इस काम को कर सकते हैं। और एक तेजपुर में भी एक मेंटल हॉस्पिटल है, तो अब यहाँ का मरीज तेजपुर तो जाने में सक्षम नहीं है। ये चारों तरफ से एक ऐसा इसका वो है भौगोलिक स्थिति कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है ना, मध्य प्रदेश, तो यहाँ से मरीज आ सकते हैं आसानी से, है ना, और आते भी हैं। हर स्टेट के लगभग है यहाँ पे मरीज, इस समय भी हैं। और अभी असम से एक मरीज अभी आके भर्ती हुआ है अभी। और हम बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हम कर पाएंगे अगर हमारा नई व्यवस्था होने से। सीआईपी में जो सुविधाओं का विस्तार है वो भी केंद्रीय बजट में जो एलोकेशन इस बार किया गया है उसके जरिए इसमें आखिरी सवाल आपसे कि लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जो हम कह सकते हैं मेंटल पेशेंट्स की संख्या यहाँ पे बढ़ी है और उसका इलाज भी एकदम सही तरीके से होता है। साथ ही साथ आप रिसर्च पे भी बहुत काम करते हैं। किस तरीके का रिसर्च और फेलोशिप पे संस्थान के प्रति भी विश्वास लोगों का जगह है? रिसर्च यहाँ पेपर बहुत सारे हर साल निकलते हैं और वो ज़्यादातर पेशेंट पर ही बेस्ड होते हैं सारे कुछ। और रिसर्च का भी हमारा अच्छा काम चल रहा है और बाकी हम और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। यहाँ पे मरीजों को भारत सरकार की तरफ से इनको रहने खाने की, डेली यूज का जितना भी सामान है, कपड़े से लेकर के साबुन, तेल, मंजन, ब्रश, है ना, सब कुछ यहाँ भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। मेडिसिन तो है ही है, मेडिसिन तो वो तो एसेंशियल है, दैनिक उपयोग की सारी चीज़ें और भारत सरकार का इसमें काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा है। तो भारत सरकार का ये जो संस्थान है, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, जिसे सीआईपी रांची कहते हैं, इस संस्थान को लेकर केंद्रीय बजट में इस बार बड़ी घोषणा की गई है और संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीके चौधरी भी इस बात को लेकर आशान्वित है कि आने वाले दिनों में यह संस्थान देश में एक और बड़ा मुकाम हासिल करेगा और मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे पाएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा हुई और अभी फिलहाल इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। जैक की बोर्ड परीक्षा में इस बार करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रांची समेत विभिन्न जिलों में कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गाइडलाइन दिया गया है कि छात्र छात्राओं को, जो भी छात्र छात्राएं हमारे कैंपस में आएंगी, उसका फ्रिस्किंग किया जाए और बच्चे को बिना डर भय के परीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया जाए। किसी तरह का कोई डर भय, बिना डर भय के बच्चे जो हैं अच्छी तरह से परीक्षा दें, इसका ध्यान रखा गया है। और ये कहा गया है कि बच्चे को किसी भी हालत में हताश होने नहीं देना है, उसको प्रोत्साहित करते हुए बच्चों को सही तरीके से बैठने का जगह में बैठाना है और उन्हें सही तरीके से एग्ज़ाम लिखने के लिए किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को बोर्ड परीक्षार्थियों को
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सफलता का मंत्र देंगे। यह कार्यक्रम इस बार नए अवतार में होगा। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। कुछ खिलाए बुलाए कि नहीं? यस सर। हर बार की तरह होंगे ढेरों सवाल फ्रॉम द यंग ब्राइट माइंड्स ऑफ इंडिया। रोजाना कौन सी एक छोटी सी हैबिट अपनानी चाहिए जिससे हम अपने सपने के नजदीक पहुंचते जाएं? हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? जिनके मिलेंगे सारे जवाब। परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है लिखने की आदत डालें। आप मान के चलिए आपने जो पढ़ा है वो कहीं न कहीं तो स्टोरेज है ही है। आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो। देखिए हर एक को हर चीज नहीं आती, देखिए हर एक को कुछ न कुछ तो आता ही। हमने उनका वेलकम किया, फिर उनके साथ बातचीत की तो पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया। परीक्षा पे चर्चा में बच्चे सिर्फ जवाब नहीं, भविष्य का भरोसा साथ ले जाते हैं। वो बहुत अटेंटिव थे। आपकी चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। ये आपकी हैंड राइटिंग है? यस सर। अरे वाह। सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है मुस्लिम धर्मावलंबी आज जो परंपरागत तरीके से शबे बारात का त्योहार मना रही हैं, आज की रात इबादत और दुआओं में गुजरेगी तथा पूर्वजों को भी याद किया जाएगा। शबे बारात के मद्देनजर मस्जिदों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। कई राजनेताओं ने शबे बारात की शुभकामनाएं दी हैं। और अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान के बाद फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। सवेरे कई इलाकों में 9 फरवरी तक कुहासे के हालात रह सकते हैं। हालांकि मौसम इस अवधि में शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। इस बार के केंद्रीय बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर खास जोर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया है। गांव, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21% की उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब बढ़कर 4,35,779 करोड़ से अधिक हो गया है, जो गांव और किसान केंद्रित नीतियों को दर्शाता है। विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसे पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था, उसमें केंद्र सरकार ने अपना हिस्सा 95,692 करोड़ रुपए रखा है। इसमें अगर राज्यों के योगदान को भी जोड़ दें तो इसका कुल बजट 1.51 लाख करोड़ से अधिक हो जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और आय सुरक्षा को मजबूत करना है। कृषि, किसान और ग्रामीण विकास मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है कि ग्रामीण विकास का कुल बजट है, उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है।
16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को सीधी वित्तीय सहायता के रूप में 55,900 करोड़ से अधिक की राशि दी जाएगी। ग्रामीण महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बाजार से जोड़ने के लिए बजट में शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। अब हर जिले में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद सीधे बेचे जा सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को अब उद्यमी बनाना है। कृषि क्षेत्र के लिए बजट भी बढ़ाया गया है, जो अब 1,32,561 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले एक दशक की बात करें तो कृषि के बजट में लगातार कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। मोदी सरकार का उद्देश्य खेती को लाभकारी बनाना, उत्पादन लागत को घटाना और किसानों की आय को स्थिर करना है। गवर्नमेंट का ये फोकस रहा है कि फार्मर्स इनकम बढ़ाना। उसके चलते उन्होंने क्या किया है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का ग्रोथ है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर मींस जो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, कोकोनट डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बहुत फोकस दिया है। जैसे क्रेडिट लिंक स्कीम के बारे में बात किया गया है। जो वेटनरी डॉक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वेटनरी डॉक्टर का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ स्टॉक सेक्टर में। मैं एक चीज़ बता दूँ, लाइफ स्टॉक सेक्टर जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर माना जाता है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। जब सीरियल जो क्रॉप सेक्टर है, जो राइस स्वीट, वो करीब 4% का ग्रोथ दिखा रहा है, ये करीब 7 से 8% को लास्ट 10 साल से दिखा रहा है। तो सीधा जो इम्पैक्ट पड़ता है फार्मर्स इनकम इंक्रीज में। बजट में किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर 1,70,944 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर बजट 2026-27 कृषि और ग्रामीण विकास को साथ लेकर रोजगार, आय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस करता हुआ नजर आता है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आइए समाचार के सेगमेंट में देखते हैं कुछ खास झलकियां। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए संसदीय दल की बैठक में अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन। शेयर बाजार छूने, देश भर में व्यापार समझौते का व्यापक स्वागत। शहर की सरकार बनाने की कवायद को लेकर राज्य भर में सरगर्मी तेज। प्रत्याशियों के पास कल तक नामांकन का समय। राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी पेश। जैक, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 6 फरवरी को देंगे सफलता के टिप्स। बोर्ड परीक्षार्थियों को कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार। और शबे बारात आज इबादत में गुजरेगी रात। पूर्वजों को किया जाएगा याद। मस्जिदों में आकर्षक विद्युत सज्जा, अकीदतमंदों में उत्साह।